वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो डोमिनेंस रिलेशंस है। चैप्टर नंबर 22 का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, डोमिनेंस रिलेशंस या डोमिनेंस क्या होता है। सबसे पहले डिफाइन करते हैं डोमिनेंस होता क्या है। तो डोमिनेंस फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ वन एलील ओवर इट्स पार्टनर एलील। एक एलील का अपने पार्टनर एलील के ऊपर जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसको हम डोमिनेंस बोलते हैं। डोमिनेट हो जाना एक एलील का दूसरे एलील पे डिफरेंट तरीके से। कौन कौन सी टाइप्स हैं इसकी डोमिनेंस रिलेशंस की? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ डोमिनेंस रिलेशंस, जिसमें पहली वाली टाइप जो है उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरी होती है कंप्लीट डोमिनेंस। थर्ड है कोडोमिनेंस। फोर्थ है ओवर डोमिनेंस। ये 4 तरह के डोमिनेंस रिलेशंस हैं। मीन एक एलील दूसरे एलील पे इफेक्ट करता है 4 मुख्तलिफ तरीकों से। सो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस जो पहली टाइप दी हुई है यहाँ पर डिस्कशन के लिए वो आज की हमारी कंप्लीट डोमिनेंस होगी। कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है? नाम से जाहिर है ऐसा डोमिनेंस रिलेशन जिसके अंदर एक एलील अपने पार्टनर एलील के ऊपर मुकम्मल तौर पर डोमिनेट होकर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हाइड या छुपा देगा, एक्सप्रेस नहीं होने देगा। इसका मतलब है एक एलील ने अपने पार्टनर के ऊपर मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया है। ये कौन सी डोमिनेंस होगी? दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट डोमिनेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डिफाइन है कंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है। कंप्लीट डोमिनेंस इज द टाइप ऑफ डोमिनेंस इन विच one allele completely dominate or mask effect of partner allele। एक एलील मुकम्मल तौर पर अपने पार्टनर एलील के इफेक्ट को डोमिनेट करता है, उसको हाइड कर देते हैं, अपनी कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्रेस करता है। सो दिस इज कॉल्ड एज कंप्लीट डोमिनेंस। मेडल में जितने भी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, मेडल ने बी प्लांट की 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स बताए हैं। हर ट्रेट में एक डोमिनेंट ट्रेट है एक एलील और दूसरा उसका पार्टनर एलील रिसेसिव हालत में है, जिसकी वजह से डोमिनेट अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। फॉर एग्जांपल राउंड क्रॉस रिंकल की जब बात कर रहे थे हम, तो राउंड और रिंकल के क्रॉस से कैपिटल आर क्रॉस स्मॉल आर, जिसके रिजल्ट में कैपिटल आर और स्मॉल आर प्रोड्यूस हुए। कैपिटल आर स्मॉल आर का मतलब है कि जो सीट शेप होगी वो राउंड होगी, ना कि रिंकल होगी। क्यों राउंड है? क्योंकि कैपिटल आर एक ऐसा कैरेक्टर है जो डोमिनेट हुए स्मॉल आर के ऊपर, इसीलिए कैपिटल आर की प्रॉपर्टीज शो हुई हैं। राउंड सीट बना है, रिंकल नहीं बना, तो कैपिटल आर का डोमिनेट होना ये कौन सी डोमिनेंस है? दिस इज कॉल्ड है कंप्लीट डोमिनेंस। सो ऐसा फिनोमेना जिसमें एक एलील अपने पार्टनर एलील के ऊपर मुकम्मल तौर पर डोमिनेट होकर उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक को भी शो नहीं करता, इसी कॉल्ड है कंप्लीट डोमिनेंस। और दूसरी जो इसकी टाइप होती है ना, उसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? नाम से जाहिर शो हो रहा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक एलील दूसरे एलील के ऊपर डोमिनेट मुकम्मल तौर पे नहीं होगा, बल्कि वो इनकम्प्लीटली डोमिनेट होगा। तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि व्हेन फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट is in between phenotype of homozygote। दो होमोजाइगोट की जो फिनोटाइप होती है उसके इन बिटवीन फिनोटाइप होती है एक हेटेरोजाइगोट की। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक बेस्ट एग्जांपल है इस फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं 4 o'clock प्लांट। 4 o'clock प्लांट, इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो की गई है। इस पौधे के अंदर जो पेरेंटल जनरेशन है उसके 2 तरह के कलर्स हैं। पेरेंटल जनरेशन के कौन कौन से कलर्स हैं? एक पेरेंटल जनरेशन है जिसका रेड कलर है फ्लावर का, वो रेड कलर फ्लावर प्रोड्यूस करती है। दूसरी जनरेशन जो होती है वो व्हाइट कलर फ्लावर प्रोड्यूस करती है, व्हाइट कलर फ्लावर।
तो क्योंकि हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े हैं, एक को कैपिटल लेटर है, एक को स्मॉल लेटर से शो नहीं करना। आपने उसके लिए जो लेटर शो करने हैं वो A1 और A2 के होंगे, क्योंकि A1 A2 का मतलब ये है कि कोई भी चीज एक दूसरे पे डोमिनेट नहीं कर रही है, दोनों को इक्वल वेटेज देनी है। सो एक को जो है वो आपको नाम दे दें, रेड कलर को आप कह लें कि वो है कैपिटल A1 और जो व्हाइट कलर है उसे कह लेते हैं A2। सो जब पेरेंटल क्रॉस होगा वो हमेशा आप बताएंगे कि रेड और व्हाइट जब आपस में क्रॉस करेंगे P1 क्रॉस P1 होगा, जिससे F1 प्रोड्यूस होगा। सो P1 क्रॉस P1 इज इक्वल टू F1। लेट्स सी P1 कितना है, P1 को हम कहते हैं A1 क्रॉस A2, जिसके रिजल्ट में जो आंसर आएगा वो है A1 A2, ये F1 का रिजल्ट है। अब मेंडल ने क्या कहा था, मेंडल ने कहा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कंप्लीट डोमिनेंस के मुताबिक जो कलर है वो रेड क्रॉस व्हाइट का जो है वो आंसर हमेशा रेड ही आना चाहिए डोमिनेंस के लिहाज से। लेकिन यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक में जो आंसर आया है वो पिंक कलर है। अब जो फ्लावर प्रोड्यूस हुए F1 के अंदर वो सारे के सारे पिंक थे, मीन A1 A2 पिंक कलर को शो कर रही है। ये मेंडल के लिए एक सरप्राइजिंग चीज थी कि हालांकि उसके क्रॉस के मुताबिक यहाँ रेड कलर अपेयर होना चाहिए, लेकिन कौन सा कलर अपेयर हुआ है, यहाँ पर पिंक कलर अपेयर हुआ है। सो पिंक कलर का अपेयर होना यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक सामने आती है कि यहाँ कुछ ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर कैसे हुआ है, रेड कलर के अंदर जितना आप व्हाइट कलर ऐड करते जाएंगे वो कलर ऐसा ऐसा पिंक होता है। इसमें जब P1 क्रॉस P1 हुआ, रेड क्रॉस व्हाइट, उसके रिजल्ट में पिंक कलर का अपेयर होना मेंडल के लिए बड़ी शॉकिंग टाइप न्यूज़ थी कि भाई ये कैसे ऐसा हुआ है, हालांकि इसको कलर रेड अपेयर होना चाहिए था, कंप्लीट डोमिनेंस होनी चाहिए थी, बट ये कोई और डोमिनेंस आ गई है। उसने क्रॉस करवाया क्या, दोबारा उसने F1 क्रॉस F1 करवाया। अब जो देखिए F1 क्रॉस F1 का रिजल्ट क्या होगा, F1 क्रॉस F1 जाहिर है वो किसके इक्वल होगा, दिस इज इक्वल टू F2। सो F1 में आपके सामने क्या मौजूद है, A1 A2 क्रॉस A1 A2, दोबारा क्रॉस करवा दें इनका आपस में। सो इसका क्रॉस कुछ इस तरह से सामने आता है, A1 A2 A1 A2, इसका आपस में मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा A1 A1, इसका आंसर आएगा A1 A2, इसका आंसर फिर आएगा A1 A2, इसका आंसर आएगा A2 A2। चार तरह के फ्लावर कलर प्रोड्यूस हुए हैं। अब आप देखें फर्स्ट ये वाला जो है ये कौन सा फ्लावर कलर है, ये छोटा है बिल्कुल पेरेंट्स की तरह रेड कलर फ्लावर है। सो A1 एक है, मीन रेड एक प्रोड्यूस हुआ, फिर A1 A2 ये दो है, ये भी है ये भी है। सो ये पिंक कलर है, इसकी तादाद जो है वो 2 है। फिर इसकी बात है A2 तो ये व्हाइट कलर है, इसकी तादाद 1 है। सो रेशो कौन सी आती है, 1:2:1। मेंडल को यहाँ पे आके सेटिस्फेक्शन होती है कि F2 के अंदर दोबारा उसके वही कलर दोबारा आ गए हैं, रेड भी आ गया व्हाइट, इसका मतलब है रेड और व्हाइट खत्म नहीं हुए, डिसअपीयर नहीं हुए। लेकिन क्या हुआ है कि जब दो होमोजाइगोट ने आपस में क्रॉस किया और उसके रिजल्ट में जो हेटेरोजाइगोट प्रोड्यूस हुए, हेटेरोजाइगोट का जो फिनोटाइप है वो दो होमोजाइगोट के बिल्कुल इन बिटवीन है। किस तरह इन बिटवीन है, रेड और व्हाइट के इन बिटवीन जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है। सो जेनेटिक्स के लेवल के ऊपर ब्लेंडिंग ऑफ फैक्टर नहीं हुआ, बल्कि उसकी जो पेरेंटल जनरेशन है वो अपने आप को दोबारा शो करती है जाके कौन सी जनरेशन के अंदर, F2 में। तो आपने देखा कि F2 के अंदर पिंक भी है, व्हाइट भी है और रेड कलर भी अपीयर हुआ है। सो इस तरह के डोमिनेंस रिलेशन को इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला जाता है। तो जो तीसरा रिलेशनशिप है डोमिनेंस का, दिस इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। अब जो नाम से जाहिर है कोडोमिनेंस का मतलब क्या होगा, ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे हेटेरोजाइगस फॉर्म के अंदर। सो व्हाट इज कोडोमिनेंस, यहां पे हम इसको डिस्कस करते हैं। कोडोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस के बारे में आप डिफाइन करेंगे, व्हेन phenotype of heterozygote is distinct in quality than phenotype of homozygotes। या आप इस तरह भी कह सकते हैं या आप इसको और डिफाइन भी कर सकते हैं। फिनोटाइप ऑफ
heterozygote is phenotype of two homozygote express themselves in heterozygous form। वो अपने आप को हेटेरोजाइगस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, तो इस तरह का डोमिनेंस रिलेशन को कहते हैं कोडोमिनेंस। कैसे होगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि एक अलील है, अलील A1 है, वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है X सब्सटेंस। दूसरा अलील है A2, वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, उसे कहते हैं Y सब्सटेंस। जब ये दोनों मिलकर काम कर रहे होंगे, मीन A1 और A2, A1 A2, तो वो प्रोड्यूस करेंगे XY सब्सटेंस। तो ये जो XY सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है यहाँ पर, XY सब्सटेंस का मतलब ये कोडोमिनेंस है। इस अलील ने भी अपना मुकम्मल तौर पे रिप्रेजेंट किया है, इस अलील ने भी अपने आप को मुकम्मल तौर पे रिप्रेजेंट किया है। तो X और Y मिलके जो रिलेशनशिप लेके आ रहे हैं उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। 100% एक दूसरे पे हावी भी नहीं हो रहे, डोमिनेट भी नहीं कर रहे, हाफ डोमिनेट भी नहीं कर रहे, बल्कि कोडोमिनेंस का मतलब होता है जिसके पास जितना है वो अपना शेयर कर रहा है। X और Y मिलके जो सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं उसे XY सब्सटेंस कहते हैं। इसकी एग्जांपल वो इंसान के अंदर जब ऑर्गेनिज्म में ब्लड ग्रुप सिस्टम की एग्जांपल है। ब्लड ग्रुप कौन से वाला? MN ब्लड ग्रुप। MN ब्लड ग्रुप एक साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टेनर, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया। मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स ABO, RH, MN, ये लैंडस्टेनर ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो ये जो MN ब्लड ग्रुप है, इसमें अगर देखा जाए तो इसका जो जीन है उसको हम L लेटर से शो कर लेते हैं कि उसके अंदर जो है वो 3 तरह की फिनोटाइप हो सकती हैं इसकी। एक अगर LM होगा, इसका एक फिनोटाइप होगी तो उसमें M ब्लड ग्रुप होगा पर्सन का। अगर उसमें जीन जो है वो इस फॉर्म में LN मौजूद है तो उसको N होगा। और अगर ये दोनों हालतों में है LM और LN तो उसका होगा MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें म्यूटेशंस हुई हैं, इसके एलील्स हैं। एक इसका जो जीन L है उसका पहला एलील है LM, दूसरा एलील जो है LN है, और तीसरा LM भी है और LN भी है। ये कौन सी फॉर्म है? MN अपने आप को दोनों हालतों में एक्सप्रेस कर रहा है। MN ब्लड ग्रुप जो है ये कौन सा रिलेशनशिप होगा? इसको कोडोमिनेंस कहते हैं। क्यों कोडोमिनेंस कहते हैं? क्योंकि इसने भी अपने आप को मुकम्मल तौर पे 100% दोनों ने जो है रिप्रेजेंट किया है। तो MN ब्लड ग्रुप इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ कोडोमिनेंस। इसके एग्जांपल एक और भी लें। लेट्स सी हम कहते हैं कि दो पेरेंटल क्रॉस हैं। एक पेरेंटल क्रॉस है पेरेंट्स जेनेटिक्स में, ये जेनेटिक्स में ये जो टर्म होती है ये मेल के लिए शो की जाती है, रिप्रेजेंट करती है, और ये क्रॉस उसका है, ये वाली टर्म होती है ये फीमेल के लिए होती है। अब एक पर फादर है, उसका ब्लड ग्रुप अगर हम कहते हैं कि उसमें M है तो उसके लिए ये वाली फिनोटाइप होगी हेटेरोजाइगस होमोजाइगस फॉर्म में। क्रॉस मदर है उसके लिए ये फिनोटाइप है। एक का ब्लड ग्रुप M है, एक का ब्लड ग्रुप N है। तो जब इनका क्रॉस होगा जाइगोट को बनेगा, स्पर्म और एग की फ्यूजन होगी, तो उससे जो न्यू ऑफस्प्रिंग F1 बनेगी, क्योंकि ये B1 थी तो इसका F1 जो रिजल्ट आएगा वो होगा LM और LN। तो ये इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? बच्चे का ब्लड ग्रुप MN होगा। MN ब्लड ग्रुप का मतलब इनमें जो डोमिनेंस रिलेशन आया है वो कोडोमिनेंस है। क्यों कोडोमिनेंस है? क्योंकि होमोजाइगोट की फिनोटाइप अपने आप को किस हालत में एक्सप्रेस कर रही है? हेटेरोजाइगस फॉर्म में। तो देखें ये दोनों होमोजाइगोट है, ये भी होमोजाइगोट है, ये भी होमोजाइगोट है। इसका जो क्रॉस है वो एक हेटेरोजाइगस फॉर्म में आया है। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। और जो फोर्थ टाइप इसकी होती है उसका नाम है ओवर डोमिनेंस। अब ओवर डोमिनेंस नाम जो है ये देखें, नाम से इसकी सारी आपको चीज वाज़ेह होगी। ओवर डोमिनेट मतलब होता है कि एक चीज हेटेरोजाइगस फॉर्म में जब जाती है तो वो अपनी क्वांटिटी के अंदर एक्सीड कर जाती है। एक्सीड हो जाना, जरूरत से ज्यादा हो जाना, इसे ओवर डोमिनेंस कहा जाता है। यहाँ पे हम इसकी ओवर डोमिनेंस को भी बयान कर लेते हैं। ओवर डोमिनेंस क्या होता है? सो ओवर डोमिनेंस इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ कि जब एक हेटेरोजाइगस फॉर्म बनेगी
हेटेरोजाइगस स्पर्म बनेगी तो उसकी जो क्वांटिटी होगी वो एक्सीड कर जाएगी, किससे एक्सीड कर जाएगी? 2 होमोजाइगोट से। सो 2 होमोजाइगोट का जब क्रॉस बनेगा तो उससे एक हेटेरोजाइगस प्रोड्यूस होगा और हेटेरोजाइगस की जो क्वांटिटी होगी वो होमोजाइगस की क्वांटिटी से एक्सीड कर जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज ओवर डोमिनेंस। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है बच्चों ड्रासोफिला, कॉमन फ्रूट फ्लाई, मेलानोगास्टर ड्रासोफिला, उसका आई कलर की बात की गई है। ड्रासोफिला का जो आई कलर है वो 2 तरह का होता है। ड्रासोफिला का कौन कौन सा है? ड्रासोफिला का एक आई कलर है, उसको कहा जाता है व्हाइट आई कलर। दूसरा आई कलर है, उसका नाम है फ्लोरिसेंट। फ्लोरिसेंट है, मीन ज्यादा ब्राइट है, चमकदार है। तो जो ये कलर है व्हाइट आई, ये एक किस्म का म्यूटेंट टाइप है और ये वाइल्ड टाइप है। म्यूटेंट टाइप को आप शो कर लें W/W से, फ्लोरिसेंट को आप शो कर लें W+W+ से, W+W+। सो जब इनका आपस में क्रॉस होगा तो इससे कौन सी फॉर्म आएगी? होमोजाइगस आएगी, हेटेरोजाइगस आएगी। 2 होमोजाइगस का क्रॉस हमेशा एक हेटेरोजाइगस होगा। एक इधर से रील ले लें, एक इधर से ले लें, तो W+ से एक में आएगा, ओवर क्या लिखेंगे? W। अब देखिए फ्लोरिसेंट क्रॉस क्या किया है? व्हाइट किया है। फ्लोरिसेंट क्रॉस व्हाइट, जो रिजल्ट आया है वो क्या है? मोर फ्लोरिसेंट है। रिजल्ट में आप बताएंगे मोर फ्लोरिसेंट। अब मोर फ्लोरिसेंट क्यों है? मोर फ्लोरिसेंट इस वजह से है क्योंकि इस करैक्टर ने इस करैक्टर को डोमिनेट किया है, लेकिन डोमिनेट की जरूरत से ज्यादा की है। ओवर डोमिनेंस का यही मतलब है कि जो ड्रासोफिला का फ्लोरिसेंट टाइप का आई कलर है वो व्हाइट टाइप के आई कलर से ओवर डोमिनेट कर रहा है। So, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक एलील अपने पार्टनर एलील को क्वांटिटी से बढ़ के उसको एक्सीड कर जाता है, तो उसे हम कहते हैं ओवर डोमिनेंस। तो जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली 4 किस्म की डोमिनेंस रिलेशंस हैं: कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ओवर और उसके नंबर 4 पे जो है वो